भूतिया हवेली। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी और वीरान हवेली थी। हवेली का नाम था शाह हवेली और लोग कहते थे कि वहां भूतों का बसेरा है। बहुत साल पहले इस हवेली में एक अमीर आदमी और उसका परिवार रहता था, लेकिन एक रात अचानक सभी गायब हो गए और हवेली वीरान हो गई। गांव के लोग कहते थे कि हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती है और वहां से गुजरने वाले लोगों ने वहां भूतों को देखा है। इस डर की वजह से कोई भी व्यक्ति रात को उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक नया शिक्षक राजू आया। राजू शिक्षित और तर्कसंगत व्यक्ति था। उसने भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं किया। गांव के लोगों ने उसे हवेली की भूतिया कहानी सुनाई, लेकिन राजू ने इन कहानियों को महज अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। राजू ने सोचा कि वह खुद हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात वह साहस जुटाकर हवेली में गया। हवेली के दरवाजे खड़खड़ाते हुए खुले और अंदर अंधेरा था। उसने अपनी टार्च जलाकर अंदर कदम रखा। हर कोने से धूल और जाले लटक रहे थे। हवेली का माहौल बहुत ही डरावना था। राजू ने हवेली के अलग अलग कमरों को देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। अचानक उसे एक कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में बढ़ा और देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा हुआ था। राजू चौंक गया, लेकिन उसने साहस बनाए रखा और उस आदमी से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी बोला, मैं इस हवेली का नौकर हूँ। वर्षों पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था, जिसमें मेरे मालिक और उनका परिवार मारे गए थे। उसके बाद से मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। गांव वालों ने भूतों की अफवाह फैलाई ताकि कोई यहाँ न आए। मैं यहाँ इस हवेली की रक्षा करता हूँ। राजू ने सारी सच्चाई जान ली और गांव वालों को भी इस बारे में बताया। गांव के लोग हैरान रह गए और धीरे धीरे उस हवेली का भूतिया डर खत्म हो गया। लोग उस हवेली को फिर से सजाने संवारने लगे और बूढ़े आदमी को भी सम्मान के साथ गांव में रहने का मौका दिया। इस तरह राजू की हिम्मत और समझदारी ने इस पुरानी अफवाह का अंत कर दिया और गांव के लोगों को सच्चाई से अवगत कराया।